वो जात तेरे अमल से वाकिफ है जिसने क़यामत के दिन तेरा हिसाबो किताब करना है। दुनिया वालों से तू छुपा ले, लेकिन वो हाकिम, वो फैसला करने वाला, वो जज, दुनिया के जजों को खरीदा जा सकता है, अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा सकते हैं, डरा कर भी, धमका कर भी, रिश्वत देकर भी, लालच देकर भी, लेकिन क़यामत के दिन फैसला उस जात के हाथ में है जो किसी को भी किसी सूरत में भी छोड़ने वाली नहीं, वो अपने अदल की बुनियाद पर फैसला करने वाली है, अदल के निजाम की बुनियाद पर फैसला करने वाली है, इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करने वाली है, और वो ही जात खुद देख रही है। इंसान के खुद अपने आमाल पर गवाही, और चीजें भी हैं गवाही देने वाली, जैसे मस्जिद गवाही देने वाली है इंसान के अमाल के बारे में, कुरान गवाही देने वाला है, इंसान के घर में पड़ा हुआ मुसहफ भी गवाही देने वाला है, जमीन इंसान के खिलाफ गवाही देगी, मेरे ऊपर रहकर ये क्या क्या गुनाह करता रहा। और छोड़ो खुद इंसान के अपने आज़ाओ जवारे भी गवाही देने वाले हैं, आंख गवाही देगी मेरे साथ क्या गुनाह करता रहा, हाथ गवाही देंगे मेरे साथ क्या गुनाह अंजाम देता रहा, कदम गवाही देंगे मेरे साथ चल के कहां कहां जाता रहा, कान गवाही देंगे मेरे साथ क्या क्या गुनाह सुनता रहा, ये आज़ाओ जवारे भी खुद गवाही देंगे, और फिर इन गवाहों से हटकर वो जात खुद भी गवाह है। वो जात जानती है तू करता क्या है, वो जात जानती है तू सोचता क्या है। इसलिए फरमाया कि याद रख ले, इसी दुनिया में अपने अमाल का हिसाब कर। सूरह सबा के अंदर आयत नंबर 3 में परवरदिगार आलम ने फरमाया, ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावात वला फ़िल अर्ज़ वला असग़रु मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। फरमाया आसमानों में और जमीन में जर्रा बराबर भी कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, ना आसमान में कोई चीज पोशीदा है, न जमीनों में कोई चीज उसकी निगाहों से पोशीदा है। फरमाया न जर्रे से छोटी चीज उसके सामने पोशीदा है, न उससे बड़ी चीज कोई पोशीदा है, जो कुछ भी है अल्लाह ने किताब मुबीन में रख दिया है। इसलिए फरमाया कि याद रख ले, ये हिसाब व किताब बड़ा जिक्र आया कुरान में 12 मकामात पर, हिसाब का जिक्र है कि खालिक के कायनात आमाल का हिसाब करने वाला, 47 मरतबा कि इंसान के आमाल का हिसाब होगा। और बल्कि इससे हटकर खुद परवरदिगार आलम का एक जो नाम जिक्र किया गया, सरीउल हिसाब, जल्दी हिसाब लेने वाला, दुनिया में भी हिसाब लेने वाला है, आखिरत में भी हिसाब लेने वाला है। बाज़ आमाल है ऐसे भी इंसान अंजाम देता है कि जिनका हिसाब इंसान दुनिया में दे सकता है, बाज़ आमाल ऐसे अंजाम देता है कि जिनका आमाल का हिसाब खालिक दुनिया में नहीं लेता बल्कि मोहलत देता है। इस तरह मोहलत देता है कि इंसान गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, खालिक अपनी रहमतों की बरसात उस बंदे पर करता चला जाता है। बंदा गुनाह पर गुनाह करता है, खालिक नेमतें अता करता है, खालिक एहसानात पर एहसानात अता करता है। बंदा गाफिल हो जाता है, लेकिन हकीकत में खालिक उसे मोहलत देता है, जितने गुनाह कर सकता है कर ले, ताकि क़यामत के दिन इसकी पकड़ की जा सके। इसलिए फरमाया कि याद रख ले, बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि मेरे ऊपर नेमतें आ रही हैं तो मैं, मेरे ऊपर मेरा रब मुझसे राजी है। फरमाया कि नहीं, माल की कसरत, नेमतों की फरावानी, ये समझ नहीं कि परवरदिगार मुझसे राजी है। एक बंदा तंगदस्त है, फक्र व फाका में जिंदगी गुजार रहे हैं, मरीज है, तो ये न समझे कि खालिक मुझसे नाराज है। मुमकिन है जो उसे मर्ज अता की खालिक उससे राजी हो, ताकि दुनिया में ही इसके गुनाह बख्श दिए जाए, और जिसको नेमतों पर नेमतें अता कर रहा है मुमकिन परवरदिगार उसे मोहलत दे रहा हो, ताकि जितना ज्यादा हो सके गुनाह करता है करता चला जाए, ताकि सख्ती के साथ क़यामत के दिन इसकी पकड़ की जा सके। इसलिए फरमाया परवरदिगार सरीउल हिसाब है, जल्दी हिसाब लेने वाला। और फिर खुद यौमुल क़यामत को भी यौमुल हिसाब का नाम दिया गया, हिसाब का दिन। इसलिए सूरह अंबिया में आयत नंबर 47 में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौम
है। दुनिया में नाप तोल में कमी भी हो सकती है, दो नंबरी भी हो सकती है, तराजुओं को आगे पीछे भी किया जा सकता है, नंबरों को आगे पीछे भी किया जा सकता है, मीटर को भी आगे पीछे किया जा सकता है। दुनिया में जुल्म बंदा बंदे पर करता है, फरमाया लेकिन याद रख ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, लेकिन क़यामत के दिन जो खालिक अदल का तराजू कायम करेगा वो परवरदिगार किसी पर जुल्म करने वाला नहीं। वो खालिक आदिल है, ऐसा आदिल है कि हर बंदे को उसका हिसाब उसके अमाल की जजा आदिल की बुनियाद पर अता करेगा। फरमाया ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। फरमाया व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन, फरमाया अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल हुआ हम उसे उसके लिए हाजिर कर देंगे। राई के दाने के बराबर भी अगर छोटे से छोटा अमल भी, इसलिए मासूम फरमाते कि छोटे गुनाह को छोटा समझ के कर नहीं जाता और छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ न दिया कर। अमूमन जिंदगी में कई ऐसी नेकियां हम जिनको छोड़ देते, ये समझ के ये छोटी नेकी, इसको नेकी तसव्वुर ही नहीं किया जाता। और कई ऐसे छोटे छोटे गुनाह होते हैं जिनको अंजाम दे देते छोटा समझ के। मासूम से पूछा गया मौला छोटा गुनाह कहते किसको? फरमाया छोटा गुनाह उसे कहते हैं जिसे तू करते हुए गुनाह समझता ही नहीं, अहमियत ही नहीं, और तू करते हुए कहता है कि खैर है कर ले, निकी जी गीबत है कर ले खैर है। कई मेरी बंदे गीबत कर दो यार गीबत हो वैसी, कहीं गीबत ना हो जाए और फिर गीबत कर भी लेनी। छोटा सा गुनाह निक्का जी अकूड़ निक्की जी गीबत नहीं। मासूम फरमाते हैं गुनाह करते हुए ये ना देखा कर ये गुनाह सगीरा है या गुनाह कबीरा है, बल्कि गुनाह करते हुए ये सोचा कर किस जात के सामने कर रहा, किस आदिल के सामने कर रहा, किस बारीक बीन के सामने कर रहा, जो एक एक अमल से वाकिफ है, जो मेरी एक एक सोच से वाकिफ है, जो मेरे एक एक लुकमे से वाकिफ है। उस जात के सामने तू कोई चीज भी छोटी या बड़ी छुपा नहीं सकता। फरमाया कि राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा अमल होगा अतैना बिहा, हम तेरे सामने मुजस्सम हालत में हाजिर करेंगे। और वकफा बिना हासिबीन, और फिर फरमाया कि हिसाब करने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं, हमसे बड़ा कोई हिसाब करने वाला है ही कोई नहीं। हम हिसाब करने के लिए काफी हैं, किसी और बंदे की जरूरत नहीं। यहाँ हिसाब करना पड़े ना तो कहीं रियाजीदानों को बुलाना पड़ता है, कहीं हिसाब करने वालों को बुलाना पड़ता है, और फिर कई बंदों को ऐसे मुलाजमत में कंपनियां क्यों रखती हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि मालिकान खुद हिसाब कर नहीं सकते, इसलिए कई सीए को रखती हैं, कई ऐसे कि जिन्होंने कई ऐसे MBA वगैरह किए हो ना, अकाउंट्स में जरूरत होती है ताकि हिसाब किताब, कारोबार का हिसाब, तिजारत का हिसाब, दुनिया का हिसाब। फरमाया याद रख ले ये दुनिया वाले दूसरों के मोहताज हैं, मैं खालिक हूं, हिसाब करने के लिए मैं काफी। अल्लाह अकबर या रसूल या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन दुनिया में अपनी जिंदगी में हिसाब कर, अपनी जिंदगी में अपने अमाल का हिसाब, जिस तरह कारोबारी लोग, ताजिर लोग अपने कारोबार का हिसाब रोजाना करते, जब कारोबार दुकान या अपना ऑफिस या अपना जो सिस्टम कारोबारी मरकज है बंद करने लगे ना, तो रोजाना का हिसाब, फिर महीने का हिसाब, फिर सालाना हिसाब। क्यों हिसाब किया जाता है? ताकि हर शय कंट्रोल में रहे, पता चले ताजिर को कि मैं कितना मुनाफे में जा रहा हूँ, कितना घाटे में जा रहा हूँ। अगर उसे अंदाजा हो जाए कि मैं घाटे में जा रहा हूँ, फिर वो कोशिश करता है, तदबीरें करता है इस अंदाज में कि मैं अपने आप को मुनाफे की तरफ ले जाऊँ, वो चीज़ अपनी मार्केट में ले आऊँ जो इस माशरे में बिकती है, इस मार्केट में ज़्यादा लोग ख़रीदने वाले हैं, जिसकी तलब ज़्यादा है, उतनी ही चीज़ मैं मार्केट में ले आऊँ ताकि अपने कारोबार को बढ़ा सकूँ। पता ये चला
ताला बंदा हिसाब करे तो कारोबार में इजाफा होता है, अगर इंसान अपने आमाल का हिसाब व किताब करे तो फिर नेकियों में इजाफा होता चला जाता है।